सोच रही है कि ऐसा मेरे कर्म में क्यों लिखा गया कि मैं जिस घर में पैदा हुई वहीं से विदा लेकर के जा रही हूँ, जबकि जिस माँ से मैं पैदा हुई हूँ उसी माँ से मेरा भाई पैदा हुआ है। आज मैं चोर की बात की जा रही हूँ। बेटी क्या कह रही है? उसमें कल्पना करती है, बेटी सोचती है कि मैं जब छोटी थी तो अपने माँ के गोद में बैठती थी, मैं जब छोटी थी तो अपने बाबूजी के कंधों पर घूमती थी। आज जब तक मेरा बड़ा भाई मुझे थपकी नहीं लगाता था तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। यही सोचते हुए जा रही है। बेटी हीरा ही बड़ा करुण हुआ करती है। आज हिमाचल जी मैना जी ने माँ पार्वती भोले बाबा का विदा किया। भोले बाबा मैया पार्वती जी के साथ आते हैं कैलाश पर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और शंकर भगवान को नित्य नए स्वरूप में आकर के मैया पार्वती जी श्रृंगार करके भोले बाबा को रिझाती हैं और इसके बाद नित्य नए नए भोग अर्पण करती हैं। भोग अर्पण करने के बाद भोले बाबा को रिझाते रिझाते कुछ दिन बीता है प्रेमियों। बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी के साथ कई वर्षों तक लीला विहार किए।
गिरी गुफा में प्रवेश करके लीला विहार की विवाह हित्वा गिरया शंकरो लोक संगरः गत्वा स्वपर्वतम ब्रह्मन् किमकार सिद्धि तद्वदम्। कई वर्षों तक लीला विहार की यहाँ बैठे ना अपना जगह पर। और जब लीला विहार करने के बाद आइए 1 मिनट लोग कीर्तन कर लेते हैं। 1 मिनट कीर्तन करने के बाद फिर आगे का प्रसंग सुनाता हूँ। और क्या बजे तक सुना? 10 बजे तक। आइए 10 बजे तक, 10 पे हम लोग बस करेंगे। 10 पे बस करेंगे, लेकिन उसके पहले नाम कि भोला मेरो है, भोलानाथ मेरो है, भोला मेरो है, भोलानाथ मेरो है। हाँ हाँ
देवता सिद्ध दूरम आ गया। बहुत सुंदर। आइए। भोले बाबा कई वर्षों तक पहाड़ कुंदाओं में अपने पत्नी प्रिया धर्म पत्नी पार्वती जी के साथ लीला विहार कर रहे हैं और इधर तारकासुर ने आतंक मचा दिया है। तारकासुर ने आतंक मचाया। सारे देवता एकदम भयभीत हैं। सारे देवता दौड़े दौड़े भोले बाबा के यहाँ आते हैं। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, पाहिमान, पाहिमान, पाहिमान। बड़ा कोलाहल हुआ। जब अत्यंत कोलाहल हुआ, सारे देवता भगवान शंकर जी मां पार्वती जी के साथ रमण कर रहे थे। कानों में आवाज गई, त्राहिमाम रक्षमाम। भगवान शंकर जी बीच में ही वहां से बाहर आते हैं और सारे देवता भोले बाबा के चरणों में वंदन करते हैं। महाराज क्षमा करिए महाराज, रक्षा करिए, रक्षा करिए। क्या बात है? का तारकासुर ने नकदम कर दिया है, तारकासुर ने भयभीत कर दिया है, परेशान कर दिया है। महाराज रक्षा करिए। बड़ा विलंब हुआ, भोले बाबा नहीं आए। अब अंदर मैया पार्वती जी इंतजार करती रही। इंतजार करने के बाद मैया पार्वती जी भी बाहर आती हैं और मां पार्वती जी बाहर आकर के देखती हैं देवता आए हैं और देवताओं के कारण भोले बाबा हमें छोड़ करके वापस आए हैं। क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए भोले बाबा पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे, रमण कर रहे थे। उसी क्षण बीच में ही भोले बाबा छोड़ करके चले। मां पार्वती जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और क्रोध के आवरण में मां पार्वती जी ने श्राप दिया देवताओं को। अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो और मेरे काम को तुम लोगों ने बिगाड़ा है। अब मैं काम सुख प्राप्त नहीं कर पाई। अब मेरे तन से लग रहा है कि कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, बालक पैदा नहीं होगा। मैं बांझ बन गई। तो मैं श्रापित करती हूं कि कोई भी देवताओं को संतान नहीं होगा। सारे देवता भयभीत। मैया पार्वती जी को भोले बाबा ने समझाया। बैठे 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 भोले बाबा ने समझाया, लेकिन जो पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम था, भोले बाबा की जो अग्नि थी, वीर्य था, उसको धरती पर जैसे ही छोड़ा, कबूतर बनकर के अग्नि ने निगल दिया, अग्निदेव ने। लेकिन कबूतर के रूप में अग्निदेव ने वीर्य को निगल तो लिया। सारे देवता अग्नि के ही माध्यम से भोजन पाते हैं। सारे देवताओं का गर्भ भर गया। उस वीर्य के द्वारा जितने देवता हैं, सारे देवताओं के पेट में गर्भ हो गया और वो ज्वाला इतनी तीव्र थी, आग इतनी तेज धधक रही थी कि देवता सहन नहीं कर पाए। भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे तो भोले बाबा ने कहा, पृथ्वी पर छोड़ो, या तो किसी पृथ्वी पर छोड़ दो। पृथ्वी पे तो छोड़े देवता, लेकिन जो कबूतर बनकर के अग्निदेव ने प्राप्त किया था वह वापस नहीं हो पाया। अग्निदेव भी जलने लगे। तो भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं तो भोले बाबा ने कहा अग्निदेव से कि इसको ले जाकर के किसी गिरी गुफा में छोड़ दो। हिमालय के तलहटी में जाकर के छोड़ दिया अग्निदेव ने और वहां गंगा विराजमान थी। सप्त ऋषियों की पत्नियां सातों आकर के स्नान कर रही थी और धरती हुई ज्वाला के सामने जाने लगी क्योंकि ठंडक लग रही थी। माँ अरुंधति जी गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी ने समझाया कि उधर मत जाओ, लेकिन 6 स्त्रियों ने माना नहीं और जैसी आगे बढ़ती हैं वह ज्वाला इन लोगों के घर में प्रविष्ट हो जाता है।
दीदी है ना। और जैसे ही 6 माताओं के घर में प्रवेश कर गया वो ज्वाला, माताएं परेशान हो गई, गर्भ ठहर गया, अग्नि से जलने लगी, ले जाकर के गंगा में छोड़ दिया। गंगा मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ, गंगा मैया पाषाण में जाकर के छोड़ दिया, सरपत के जंगल में छोड़ दिया। और कुछ ही दिन बाद सरपत के जंगल में वो अग्नि छोड़ने के बाद एक तेजस्वी दिव्य बालक का प्राकट्य होता है, जिसका नाम कार्तिकेय पड़ता है। बोलिए कार्तिकेय भगवान। मार्ग मासे सीते पक्षे तिथौ षष्ट्या मुनीश्वर प्रादुर्भावो भवतस्य शिवपुत्रस्य भूतले। मार्गशीर्ष महीना अर्थात अगहन महीना शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन भगवान कार्तिकेय जी का प्राकट्य होता। उनका लालन पालन कौन नहीं कर पा रहा था? विश्वामित्र जी महाराज वहां आ रहे थे। उस बच्चा ने कहा कि विश्वामित्र से गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए, गुरुमंत्र दे करके मेरा उद्धार करिए। विश्वामित्र जी ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, मैं दीक्षा नहीं दे सकता। जब बालक ने हट किया तो विश्वामित्र जी को दीक्षा देनी पड़ी, मंत्र देना पड़ा। और 6 स्त्रियां देखती हैं, जा रही थी स्नान करने, छोटा बालक को देख करके अपने घर ले आती हैं। और ले आकर के अब 6 माताओं ने सोचा कि बच्चा मेरा दुग्ध पान करे, मेरा दुग्ध पान करे। तो उसी समय कार्तिकेय भगवान 6 मुख धारण करते हैं और 6 मुख से 6 माताओं का दुग्ध पान करके माताओं को संतुष्ट करते हैं। बोल कार्तिकेय भगवान की जय हो। और वो बालक इतना तेजस्वी, इतना दिव्य, इतना बलवान, इतना अद्भुत हुआ कि सारे लोगों को परास्त कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में खलबली उत्पन्न हो गई। इंद्र इत्यादि समस्त देवता उस बालक को देखने के लिए आते हैं। और इधर एक दिन मां पार्वती जी देवाधिदेव महादेव से कहती, महाराज हम लोगों के बीच में जो प्रेम था, उस प्रेम का जो प्राप्ति बालक के रूप में होनी चाहिए थी, वो तो नहीं हो पाया। आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी ज्वाला आपने छोड़ दिया। अब कहाँ गया वो बालक के रूप में, कहाँ जन्म लिया होगा? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैंने उस ज्वाला को अग्नि को दिया। अग्नि से पूछा गया तो अग्नि ने कहा समस्त देवताओं को मैंने बांट दिया। समस्त देवताओं से पूछा गया तो समस्त देवताओं ने कहा हम लोग हिमालय की तलहटी में छोड़ दिए। हिमालय की तलहटी से पूछा गया तो जवाब हिमालय की तलहटी ने दिया कि यहाँ पे 6 स्त्रियां आई थी, उन्होंने ग्रहण किया। 6 माताओं से पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने तो गंगा को दे दिया। गंगा से पूछा गया तो गंगा ने कहा मैं तो सरपत में दे दिया। रात्रि से पूछा गया तुमने देखा? कहा मैंने देखा। 6 कृतिकाएं उसको दुग्धपान कराती हैं। सूर्य से पूछा गया, कहा मैंने देखा। 6 कृतिकाएं उसको दुग्धपान कराती हैं। चंद्रमा से पूछा गया, चंद्रमा में ही जवाब दिया। सारे लोगों ने, वरुण देवता ने, समस्त लोगों ने जवाब दिया कि 6 स्त्रियां हैं उस बालक का लालन पालन करती हैं। भोले बाबा गणों को भेजते हैं कि जाओ विमान के द्वारा मेरे बच्चे को लेकर के आओ। पूरे गण जाकर के उन माताओं के अगल बगल घेर लेते हैं। माताएं डरने लगती हैं। कार्तिकेय भगवान ने कहा मां चिंता मत करो, मेरे रहते तुम लोग के ऊपर संकट नहीं आ सकता है। तब तक सारे गण आकर के प्रार्थना करते हैं देव देव महादेव भक्तम नाम भयप्रद नमो नमस्ते बहुशः कृपा कर महेश्वर। भगवान भोलेनाथ के माध्यम से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देवाधिदेव महादेव मैया पार्वती जी के पुत्र हैं। आपको मैया पार्वती और आपके पिता भोलेनाथ ने आपको बुलाया है। इस प्रकार से कथाएं लंबी है। कार्तिकेय जी जब चलने लगे माताएं रोने लगती हैं, लेकिन फिर भी कार्तिकेय जी वहां से चले माँ के पास आते हैं और अपने पिता भोलेनाथ के पास आते हैं। गोद में लेकर के दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। बोल कार्तिकेय भगवान की जय हो। और इसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है। जो तारका
बकासुर समस्या खड़ा किया था, समस्या का समाधान करने के लिए समस्त देवता कार्तिकेय जी को आगे करके आज युद्ध मैदान में प्रवेश करते हैं और बाणों पे बाण, बाणों पे बाण, बाणों के बाण से, प्रहार से पूरी धरती प्रकंपित हो जाती है, पूरे ब्रह्मांड में खलबली उत्पन्न हो जाती है। और अंत में कार्तिकेय जी ने चढ़ाई किया और तारकासुर का वध किया। बोल कार्तिकेय भगवान। इस प्रकार से कार्तिकेय भगवान का प्राकट होता है। गणेश जी का जन्म मैं 5 मिनट में करा देता हूँ, इसके बाद फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। कल्प भेदाद गणेशस्य जनि प्रोक्ता सनिदिष्टम शिरच्छिन्नम संचितम गाजमान। एक बार की बात है, एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्परा भवत्। एक बार मैया पार्वती जी ने जया और विजया को साथ में लेती है और जया और विजया को साथ में लेकर के कहती है कि जया और विजया सखियां, मेरे पास मेरा कोई पर्सनल प्राइवेट कोई मेरा गण है, मेरा सेवक। जब देखो तब मैं स्नान करती हूँ, कहीं किसी कोने में रहती हूँ, कपड़ा बदलती हूँ, भोलेनाथ बाबा का आगमन हो जाता है। और एक बार भोलेनाथ आ गए जिसमें मैया पार्वती जी स्नान कर रही थी। तब मैया पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा और स्नान कर रही थी, अपने शरीर का जो मैल था उसको इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद उसी क्षण उसी जगह गणेश भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोल गणेश भगवान की जय हो। और गणेश भगवान का जब प्राकट हुआ, मैया पार्वती जी ने, गणेश बाबा थोड़े बड़े हो गए, गणेश बाबा को मैया पार्वती जी ने एक डंडा दिया और डंडा देकर कहा, बेटा तुम दरवाजे पर हो जाओ और जब तक मेरी अनुमति न हो तब तक किसी को अंदर आने मत देना। अब लड़का डंडा लेकर के, गणेश जी डंडा लेकर के दरवाजे पे खड़े हो गए। तब तक भोले बाबा का आगमन हो गया। भोले बाबा का आगमन जैसे अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, तब तक गणेश जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? शंकर जी चौक से कहाँ जा रहे हो? अरे भाई हम अपने घर में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हैं? बिना अनुमति इजाजत अंदर आना मना है। अब गणेश जी ने ये नहीं लिखा कि कुत्तों से सावधान, ये नहीं लिखा कि कुत्तों से सावधान। बड़े बड़े लोगों के दरवाजे पर लिखा जाता था पहले, सुस्वागतम, शुभ आगमन। अंग्रेजी जानकार लिखते थे वेलकम। अब परिभाषाएं बदल गई है। बड़े बड़े संभ्रांत लोगों के दरवाजे पर लिखा जाता है, बिना इजाजत अंदर आना मना है। और आप प्रवेश कर गए तो और मोटे अक्षरों में लिखा जाता है, कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान करा जाता है। याद रखना, कुत्तों से सावधान किस लिए कराया जाता है? कि इस घर में रहने वाले आदमी हैं, इन्हें कुत्तों से कम मत समझना, इसलिए कुत्तों से सावधान। याद रखना। भोले बाबा दरवाजे पे आते हैं, कहते हैं मुझे जाने दो। गणेश जी ने कहा कतई नहीं जाने देंगे। अरे भाई इस घर का मैं मालिक हूं, उनको जाने दो। का घर के मालिक कोई हो, मालकिन ने हमको आदेश दिया है कि बिना मेरी अनुमति का अंदर किसी को प्रवेश मत करो। अरे भाई घर का मालिक नहीं मेरी पत्नी है। आओ किसी की पत्नी हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। शंकर जी कहे पढ़ाओ तो जरूर है भाई, कहाँ जा रहे हो? कौने स्कूल में पढ़ने हुआ? गणेश जी कहना हम पढ़े पढ़ाए आए हैं, हम पढ़ाए लिखाए नहीं गए, हम पढ़े पढ़ाए आए, पढ़ाने वालों को ज्ञान देने, पढ़ने वालों को। भोले बाबा बड़ा प्रयास किए, अंदर नहीं जाने दिए। गणेश जी क्रोध में आ गए और गणों को आदेश दिए, गणों जाओ उस बालक को हटाओ। समस्त गण आए और गण आने के बाद गणेश बाबा को हटाना चाहते हैं, लेकिन गणेश बाबा हटे नहीं, डटे रहे। और उस डटे हुए गणेश बाबा के सामने कोई सटा नहीं, सब भागे। एक बार डंडी दिखाया, सारे गण भाग गए। फिर शंकर भगवान के आ गए, कहा महाराज वो तो बड़ा खतरनाक लड़का है। अच्छा मैं 2 मिनट में
मैं बस निवेदन कर दूं कि बड़ा प्रयास किया, कई बार शंकर जी ने गणों को भेजा, जाओ एक लड़का तुमसे नहीं हट रहा है, तो लड़का मार डालो, उसका मर्डर कर दो। और सारे गण आए, एक ही डंडा में सारे लोग हाथ खड़े हुए, किसी का कान टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, कोई आईसीयू में है तो कोई कहाँ है, कोई स्ट्रेचर पर लाद कर जा रहा है तो कोई एम्बुलेंस में भर के जा रहा है। शंकर जी परेशान। अब जितने देवता हैं सबको बुलाया गया, सारे देवता गणेश जी से युद्ध करने के लिए आ गए। और जब गणेश जी से युद्ध करने के लिए आ गए तो ब्रह्मा विष्णु भी आ गए, और ब्रह्मा जी आगे आ गए, ब्रह्मा जी आगे आगे। तब तक गणेश भगवान ने निकाला लाठी, डंडा, लाठी निकाल करके दाढ़ी को पकड़ा कसकर से, और दाढ़ी को जैसे ही पकड़ा ब्रह्मा जी को लगा कि बिना छुरा कर दाढ़ी गायब हो जाएगी। ब्रह्मा जी छुरा न लगवाओ, कोई पहले दाढ़ी गायब हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहे बाबू हम झगड़ा करे ना ली बेटा, हम समझौता करे ली, मान जाएगा बाबू, हम झगड़ा उड़ा न कर बेटा, तो उससे झगड़ा करो, बुढ़ाई में तो उससे झगड़ा करो, बचवा मान जा, हम तो उससे ना झगड़ा करो, पीछे हटने लगे। गणेश भगवान सभी लोगों को परास्त किया गणेश जी ने, पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। एक ऐसा पुत्र, एक ऐसा लड़का तो सबको हरा दिया। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, जितने देवता हैं सब युद्ध करने लगे। अब लगा कि सभी लोग हार जाएंगे, तब भगवान महादेव ने अपना पशु अस्त्र छोड़ा, निकाला त्रिशूल, निशाना बना करके, और जैसे गणेश जी के सिर पर छोड़ा, सिर छेदन हुआ धड़ धरती पर, और सिर भगवान विष्णु जी के हृदय में समाहित हो गया। भगवान विष्णु जी के हृदय में समाहित हो गया। लड़का गणेश जी बन गए। तब तक मां पार्वती जी ने कहा अपनी जया और विजया सखिया से, बड़ा हड़बड़ाहट होना था, जाकर पता करो क्या हुआ। और जैसे जया और विजया सखी ने जाकर के कहा कि माता जी तो काम गड़बड़ हो गया, स्थिति ये बन गई। मां जैसे ही मां पार्वती ने सुना, एकदम चंडिका का रूप धारण किया, और चंडिका का रूप धारण करके प्रलय मचा दिया, तमाम शक्तियों को प्रकट किया और शक्तियों को भेज दिया, जाओ प्रलय बचाओ। सारी शक्तियां चल देती है प्रलय बचाने के लिए, और चंडिका का रूप धारण करके मां पार्वती स्वयं प्रलय बचाने के लिए चल गई। लगा कि पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सारे देवता महादेव समेत आकर के माता प्रार्थना करने लगी, जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याण्यै च नमोस्तुते। मां कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, कृपा करो, शांत हो जाओ। मां ने कहा शांत मैं तब होंगी जब मेरे बेटे को जिंदा कर दिया जाएगा, और उसके सिर पे, उसके धड़ पे सिर लगा दिया जाएगा उसका, और मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, और जीवित होने के बाद इस संसार में प्रथम पूज्य माना जाएगा, तभी मैं शांत होने वाली हूँ। मत पुत्रो यदि जीवे तदा संहरणं नहीं, यथा ही भवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति। ऐसा किया गया है। भगवान शंकर जी ने कहा दक्षिण दिशा में जाओ, उत्तर दिशा में जाओ, और जो हाथी, जो गज अपने बच्चे को पीठ के बगल सुला करके बैठी होगी, उस बच्चे के सिर को काट करके ले आओ, और इस गणेश के सिर पे लगाया जाएगा। बच्चे का सिर काटा गया और काट करके आया, गणेश जी के सिर पे लगाया गया, और गणेश जी जैसे ही दिव्य रूप में प्राप्त होते, बोल गणेश भगवान की जय हो। तो माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन दीपावली को होने लगा। क्या कारण है? दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है, जबकि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की प्रिया है। विष्णु भगवान के साथ
लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए, तो गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन होता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी के भी पुत्र गणेश हैं। या तो पति के साथ रहे या तो पुत्र के साथ रहे, तो माँ ज्यादा अपने पुत्र के ही साथ रहना पसंद करती है। तो गणेश जी के भतीजे हैं, माँ लक्ष्मी जी के भतीजे गणेश जी हैं। क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी तुमको कोई संतान नहीं है। माँ लक्ष्मी जी दुखी थी, पार्वती जी के पास आई और पार्वती जी से कहती मेरे कोई संतान नहीं है। पार्वती मैया ने कहा मेरा लाला जो गणेश है उसी को साथ में लेकर के जाओ, लालन पालन करो और अपने साथ रखो। इस प्रकार से भी लक्ष्मी जी के पुत्र हैं और दूसरे प्रकार से गोद लिया लक्ष्मी जी ने, इसलिए गणेश जी के पुत्र। और दूसरे प्रकार से लक्ष्मी जी के भतीजा है गणेश जी, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सर्वप्रथम तमाम चीजें निकले, वो बात छोड़िए, उसमें से लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई और समुद्र से ऐरावत हाथी की प्राप्ति हुई। तो हाथियां निकलती हैं, तो जिस समुद्र से लक्ष्मी जी निकली उसी समुद्र से हाथी निकले ऐरावत। तो ऐरावत के बच्चे हाथी के बच्चे हाथी, तो हाथी के बच्चे हाथी। तो इस प्रकार से जो ऐरावत है लक्ष्मी जी के भाई और ऐरावत के जितने बच्चे हैं बच्चियां हैं वो लक्ष्मी जी की भतीजी और भतीजा। बोल लक्ष्मी मैया की जय हो। दीपावली के दिन दो स्वस्ति बनाइए, दो स्वस्ति बना करके दो दीपक उसी स्वस्ति से दिखाते हुए ले आकर के रात्रि के 12 बजे अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए दोनों दीपक को और लक्ष्मी जी गणेश जी से प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपके घर में धन बढ़ता है और रोग की मुक्ति होती है। बोल गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान का जन्म हुआ है और गणेश भगवान आप सबके घर में आए, ऐसा स्वभाव बना। गणेश भगवान को बुलाइए अपने घर में और खूब पूजा करिए। मंगल के दाता रउआ, मंगल के दाता रउआ, बिगड़ी बनाई गौरा के
माइक हमारे परम श्रद्धेय भैया जी के हाथों में है। कलकत्ता का विश्राम दिवस, अंत भला तो सब भला। 6 दिन आपने कथा श्रवण किया, कल भी श्रवण करिए। जो 6 दिन तक नहीं